डॉक्टर जी जय मसीह की। जी जय मसीह। आरपी गौतम बोल रहा हूँ बरेली यूपी से। जी जी बोलिए सर। ये है उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 12 से 13 और 18 के बीच में ये इब्राहिम की चर्चा है जी। हाँ, तो उसमें इब्राहिम जब मिस्र में पहुंचते हैं तो वो कहते हैं तुम मेरी बहन अपनी पत्नी से सारा से कि तुम वहां पर मेरी बहन बनना जी, जिससे वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार करे जी। और सारे के कारण जिससे कारण परमेश्वर जब उसने जो है अपनी बहन बना दी, कह दिया, पत्नी ने कहा कि मैं इनकी बहन हूँ, तो वहां के राजा फिरौन ने उनके लिए अपनी पत्नी बना लिया जी, और उनके लिए बहुत सारा गिफ्ट भी किया जी। लेकिन उसके बाद में परमेश्वर ने फिरौन के ऊपर बहुत सारी विपत्तियां ढाई जी और उनसे कहा कि भाई तुम झूठ क्यों बोले, अगर तुमने पहले ही बताया होता कि हमारी पत्नी है तो हम ऐसा नहीं करते जी। ये इसमें क्वेश्चन निकल के आता है कि इस पूरे प्रकरण में दोषी कौन है? दोषी कौन है? अब्राहिम, सारा या फिरौन? ओके, अथवा हाँ, अथवा प्रभु की लीला है, योजना है, क्या चीज? ठीक है। आपका नाम क्या बताया सर? हम आरती गौतम। आरती गौतम, हाँ, बरेली। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया। आरती गौतम जी हैं। 2000 के ऊपर लोग अभी लाइव देख रहे हैं। मैं आप सभी को भी इनका प्रश्न जो आपने शायद सुन लिया होगा। ये कहते हैं कि वहां 3 कैरेक्टर हैं, एक है अब्राहम, एक है सारा, दूसरा है राजा फिरौन। इसमें गलती किसकी है? गलती क्या हुई थी इन्होंने बताया, फिर भी चोट में बता देता हूं। और साथ ही साथ लगे हाथ गौतम जी ये भी बता दूं कि जेनेसिस की किताब के ऊपर मैं पूरी स्टडी दे चुका हूं सर। अगर आप देख लेंगे तो और भी डिटेल में आपको मालूम पड़ जाएगी, लेकिन प्रश्न अलग से आया तो इसलिए बता देता हूं। सबसे पहली चीज, घटना क्या घटी थी कि अब्राहम ने डर के मारे कहा, जो कि उसको गलत है, वो नहीं करना था। डर के मारे उसने कहा कि ये मेरी पत्नी माफ करे बहन है, और उसने कहा कि ओके अगर ये आपकी बहन है तो मैं इससे शादी कर सकता हूं। लेकिन आपका स्टेटमेंट अभी था, मैंने अगर गलत सुना हो तो माफी चाहूंगा, आप कहते कहते भूल गए कि उसने उसको पत्नी बना लिया। तो पत्नी नहीं बनाया सर, आपने सुना सर? उसने पत्नी नहीं बनाया, उसने ना तो शादी करी ना पत्नी बनाया, वो सोच रहा था, उसके मन में आया। तो जिसके चलते परमेश्वर ने उसको सबक सिखाने के चलते उसके जीवन में कुछ घटनाएं लाई, तब उसको पता चला अरे ये तो उसकी पत्नी है। तब जाकर बात क्लियर हुई, उसने उसको ब्लेस करा, आगे भेजा और कहानी आगे चली। अब आपका यह प्रश्न है कि इसमें दोषी कौन है? तो ऑफ कोर्स दोषी अब्राहम है, क्योंकि अब्राहम, मैंने बीच में कहा था, अब्राहम हो, इसहाक हो, याकूब हो, मूसा हो, जितने भी प्रॉफिट है, जॉन द बैप्टिस्ट हो, एलिया हो, एलिशा हो, ये सारे के सारे प्रॉफिट, अगर परमेश्वर उनको चुनता है तो थप्पा नहीं लग जाता कि ये कभी गलती नहीं करेंगे। मनुष्य हैं, उनके साथ में कई बातें हुई है। एलिशा की बात करूं वक्त को ध्यान में रखते हुए, उसने कम से कम 42 बच्चों को भालू से मरवा दिया। पता है क्यों? क्योंकि एलिशा को सड़क के बच्चे, गली के बच्चे कह रहे थे ए चंदू चंदू, चंदू मतलब टकला, टकलिया टकलिया टकलिया। तो बच्चों ने जब ये चिल्लाया तो एलिशा, क्योंकि डबल पावर वाला था एलिया का, उसने 42 बच्चों को भालू से मरवा दिया। ये गलत है ना सर? वैसे ही बहुत सारे एरर्स या बहुत सारे क्या कहते हैं ना गलतियां। मूसा की गलती कितनी बड़ी है, दूसरी बार चट्टान से बात करना था, लकड़ी मार दिया, गलती हो गई। तो दोष आप पूछ रहे किसका है? ऑफकोर्स अब्राहम का है। उन्होंने नहीं बोलना था, उनको परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा करके कहना था ये मेरी पत्नी है, ये मैं इसका पति हूं, इस तरीके से चलना था। सो यहां पे फिरौन तो बच गया या फिर निकल गया, लेकिन अपोक्लिप्टिक या दृष्टांत की बातें, बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि वहां पे परमेश्वर को बताना था कि इनका परमेश्वर कौन है। मैंने जेनेसिस की किताब में ये टीचिंग दी थी। अगर ये घटना नहीं घटती, बहुत ध्यान से सुनना भाई साहब, जी, ये घटना अगर नहीं घटती तो फिरौन को कैसे पता चलता कि अब्राहम का परमेश्वर कौन है? जी, तो ये अलग एंगल है सर। तो परमेश्वर को बताना था जब ये घटना घटेगी, ये अपनी पत्नी को बहन बुलाएगा, फिर ये एक इशू खड़ा होगा, फिर मैं अपनी एंट्री मारूंगा, कौन? परमेश्वर। फिर उसको ताकत बताऊंगा कि अब्राहम का परमेश्वर कौन है। मैं ये उत्पत्ति में बता चुका हूं सर। जी, तब तो इसमें जो एक और भी प्रश्न बन जाता है। अगर मान लीजिए इसमें अब कोई दोषी नहीं है, कोई भी अगर दोषी नहीं है, सब परमेश्वर की महिमा और लीला है, अपनी प्लानिंग है, तो जब प्लानिंग है तो फिर वो विपत्तियां उस पर क्यों ढाई गई? नहीं, आपको किसने कहा कि किसी का दोष नहीं? मैंने अभी कहा ना अब्राहम का दोष है या अब्राहम से गलती हुई। आप नहीं सुने सर?
आपने नहीं सुना, वो छोड़िए सर, वो भी छोड़िए। जी, जी। परमेश्वर जी। मूसा को भेजता है ना फिरौन के पास, तो वहां पर विपत्ति कितनी डाली है? 10। तो परमेश्वर क्या कहता है, ये विपत्ति मैं फिरौन पे इसलिए डाल रहा हूं ताकि मैं उसको बताऊं कि जीवित परमेश्वर कौन है। क्योंकि फिरौन कम से कम 2000 परमेश्वरों को मानता था, उसमें मेंढक है, बंदर है, सांप है, जानवर है, इंसान है। और फिर परमेश्वर जी। कहता है ना पौलुस के द्वारा रोमियो के 9वें अध्याय में, वो किसी को आदर का बर्तन बनाता है और किसी को अनादर का, उसकी मर्जी। तो फिरौन को रखा था अपनी ताकत दिखाने के लिए। अब इसको लेकर हम परमेश्वर से बहस तो नहीं कर सकते जी। अच्छा पास्टर जी, ये बाइबल में भी थोड़ा थोड़ा सा लेखों में डिफरेंस मिलता है। ओके, सबसे नहीं? जी 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 भाई साहब बाइबल। भाई साहब मेरी बात सुनिए। आप कितने साल से मसीह हैं? हम लगभग 8-9 साल हो गए। ओके, बाइबल कितना पढ़ते हैं सर आप? नहीं सर, बाइबल नहीं ज्यादा पढ़ मिलता है, सुबह शाम पढ़ते हैं। मैं पूछ रहा हूं कितना पढ़ते हैं? 1 चैप्टर 2 चैप्टर कितना पढ़ते हैं? कम से कम 1 चैप्टर नहीं और सर, अधिक 3। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनिए। आपकी एज क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपकी एज अच्छी खासी होगी, आपकी आवाज से पता चलता है। आपको कम से कम 30 से 40 चैप्टर पढ़ने हैं सर। अरे हाँ, देखा, अभी जितने दर्शक है ना, आपको भी पता चल गया होगा। तो ये इनके मन में प्रश्न क्यों उठ रहा है? दिक्कत ये है कि बाइबल नहीं पढ़ते। बाइबल को जितना पढ़ोगे, स्टोरी समझ में आएगी, बातें समझ में आएगी, फिरौन की वो घटना समझ में आएगी कि परमेश्वर ने फिरौन को रखा ही है 430 साल के बाद में कि परमेश्वर अपनी ताकत दिखाए। अब्राहम के साथ में ये घटना घटी क्यों? ताकि वो बता सके कि अब्राहम का परमेश्वर कौन है। मनुष्य गलती करता है, सेवक गलती करते हैं, ये बात सही है। बाइबल के अंदर कई रिकॉर्ड है, अगर उसको निकाले तो अलग टॉपिक होगा। लेकिन हमें यह भी देखना जरूरी है कि कोई भी घटना अगर घटी है तो उसके 2-3 एंगल चेक करना पड़ेगा, और जो कि मैं बता चुका हूं जेनेसिस किताब में। राइट सर, आपके जितने भी प्रश्न है ना भाई साहब, आप बाइबल पढ़ो, खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया, प्रभु आपको आशीष दे।